गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का सर्कल। उससे पहले हम थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं, बेसिक से हम शुरू करते हैं। आपको बेसिक सर्कल किसको बोला जाएगा, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, ये सारे वर्ड पे हम फोकस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्कल जो चैप्टर है उसकी ही डेफिनेशन से। A circle is a collection of all point in the plane which are at the constant distance from the fixed point। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, एक फिक्स पॉइंट है और वहां से डिस्टेंस कैसे होंगे, बाकी सब में डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो वो क्या ड्रॉ हो जाएगा, सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। डेफिनेशन फिर से एक बार बोलते हैं, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, कलेक्शन ऑन पॉइंट इन द प्लेन which are at the constant distance from the fixed point। जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल होगा। समझ में आया। सर्कल जो है वो फिक्स पॉइंट से कंटिन्यूअस एक सर्कल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो फिक्स डिस्टेंस पे होता है उसको हम बोलते हैं सर्कल। अभी बच्चों आगे चलते हैं, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे के रखा हुआ है, तो यहाँ क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा हुआ है, O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, O is a center of a circle and OY is a radius of a circle। यहाँ पे लिखेंगे आगे X and Y is a diameter of a circle। समझ में आया बच्चों, is a diameter of a circle। तो आप पूछोगे सर रेडियस आपने बोला था, पहले यहाँ तक का लिखना है तो लिख दो पॉज करके, ये सर्कल की डेफिनेशन, इसके बाद रेडियस की। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो रेडियस होता है वो क्या होता है, जैसे OY है उसको हम रेडियस बोलेंगे। सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। क्लियर है बच्चों। रेडियस किसको बोलते हैं, सेंटर से लेके कहीं पे भी पॉइंट ऑफ सर्कल होता है, सर्कल पे पॉइंट पे होता है, उसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस ये भी हो सकती है, 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 ये भी हो सकती है। क्लियर है। और डायमीटर किससे बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर कोई भी जो है, जो कॉर्ड बच्चों आप बोलोगे सर सेंटर में से पास होती होगी उसको हम बोलेंगे डायमीटर। सेंटर में से पास होती है उसको कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं। आप बोलोगे सर इसका मतलब वो हुआ कि जैसे पूरा समझ लो सेंटर में से पास हो रही है, उस कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं। रेडियस का डबल कर देते हैं, रेडियस का डबल, उसको भी डायमीटर बोला जाता है। जिसमें आपको सिंपल वही समझना होता है, एक सिंपल एक सेंटर से यहाँ है और दूसरे सेंटर से यहाँ है, तो उसको डायमीटर बोलते हैं। आप सिंपल वे में बोलोगे सर डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोली जाती है। अभी कॉर्ड की डेफिनेशन सीखने के बाद फिर से एक बार डायमीटर एक्सप्लेन करेंगे, जो ज्यादा समझ में आएगा। अभी जो भी वर्ड बोले हुए हैं सर्कमफ्रेंस के हिसाब से बोला हुआ है। सर्कमफ्रेंस किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर सर्कमफ्रेंस जो है इज द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। लेंथ ऑफ अ सर्कल जैसे समझ लो, तो ये है, ये सर्कल है, उसकी लेंथ मतलब ये जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, तो लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल, इट्स कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ध्यान में रहेगा, बहुत ही सिंपल है। लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल इट्स कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद आपको वो समझना है कि कॉर्ड किसको बोलेंगे। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, ये पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब सर्कल पे कहीं पे भी दो पॉइंट पे लाइन ज्वाइन होगी उसको हम कॉर्ड बोलेंगे। सिंपल है, फिर से बोल रहा हूं कि एंड पॉइंट पे, सर्कल के कहीं पे भी एंड पॉइंट पे लाइन ज्वाइन करते हो तो उसको कॉर्ड बोला जाता है। या सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी दो पॉइंट होने चाहिए। आप बोलोगे सर सिंपल वे में आप बोलना वो चाह रहे हो, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, जो उसके सेंटर में से भी पास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान में रखना है कॉर्ड जितनी चाहो उतनी बना सकते हो, और ध्यान में रखना है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो बोली जाएगी वो क्या होगी, डायमीटर। जो यहाँ पे लिखा हुआ है डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कई बच्चे कोड बोलते हैं, कोड नहीं बोलना है बच्चों, ध्यान में रखना है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्लियर है बच्चों।
यहां तक आपको बेसिक हमने जो अभी तक सीखा है वो पहले आपने कहीं ना कहीं सुना है, लेकिन आपको क्लियर हो जाए इसलिए ये कंसेप्ट को हम फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे आर्क। तो आर्क जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर आर्क वो है कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल मतलब आप बोलोगे सर समझ लो यहां से जो है, यहां की बात करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं बच्चों। मैंने जो डायग्राम आपको एक्सप्लेन की है वो मैंने कई जगह पे मिटा दिया है, तो आपको वो पहले लिख लेना है, क्योंकि डायग्राम लिखोगे तब भी माइंड में आएगा, वो ध्यान में रखना है। आर्क किसको बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर ये एक सर्कल है, सपोज ये पोर्शन है, कंटिन्यूअस पोर्शन, ये जो है सर्कल का ये पोर्शन, कंटिन्यूअस पोर्शन, उसको आर्क बोलते हैं। ध्यान में रखना है आर्क दो टाइप के होते हैं, ये जो है वो माइनर है, छोटा आर्क को माइनर बोलेंगे, बड़े आर्क को मेजर बोलेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आर्क को, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। आप बोलोगे सर उसको आर्क को हम ऐसे दिखाते हैं, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ, पहले तो ये लिख लेते हैं, P and Q आर द पॉइंट ऑन द सर्कल विच डिवाइड इनटू पार्ट्स कॉल्ड द आर्क। समझ में आया, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे ए बी मैंने ले लिया यहाँ पे, तो ये पोर्शन जो होगा वो और दूसरा पोर्शन होगा वो, ए और बी के बीच में दो पोर्शन डिवाइड होंगे। तो आप बोलोगे सर मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। तो यहाँ पे सपोज पी एस क्यू जो है वो मेजर आर्क है और पी एंड क्यू जो है वो माइनर आर्क है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो वही लिखा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट पार्ट कॉल मेजर आर्क एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट कॉल माइनर आर्क। क्लियर है बच्चों, तो ये ध्यान में रखना है, ये बहुत सिंपल है, आपको वो पॉइंट क्लियर कर देना है और नोटबुक में लिख भी लेना है अच्छी तरह। एक एक पॉइंट, सबसे पहले सर्कल लिखा, उसके बाद सरकमफ्रेंस, उसके बाद कॉर्ड, कॉर्ड के बाद आर्क, आर्क के बाद सेगमेंट। तो बच्चों सेगमेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है सेगमेंट, द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आइदर ऑफ आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। समझ लो ये जो है ना आर्क है और ये कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो ये जो पोर्शन होगा वो क्या बोला जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो सेगमेंट बोला जाएगा। जैसे ए बी सेगमेंट है वो माइनर सेगमेंट है, और ए यहाँ एक नाम लिख लेते हैं सी एंड डी, ए सी ए डी ए सी बी, ए सी बी जो बोलेंगे वो आप बोलोगे माइनर सेगमेंट, एंड आप बोलोगे सर ए डी बी जो होगा वो मेजर सेगमेंट होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार बोल रहा हूं कि ए डी बी जो है वो क्या होगा, आप बोलोगे सर मेजर सेगमेंट, एंड ए सी बी वो माइनर सेगमेंट होगा। बहुत ही सिंपल है, प्रॉपर मैंने माइनर और मेजर सेगमेंट नहीं लिखा है, आपको वो लिखना पड़ेगा, जो बड़ा पोर्शन है वो मेजर, जो छोटा पोर्शन है उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। क्लियर है बच्चों। अभी लास्ट में लिखा हुआ है सेक्टर, जो आपको बहुत ही काम में आएगा, जो बोल रहे रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियस। आर्क मतलब आप बोलोगे सर ये आर्क, और रेडियस मतलब सेंटर में से दो लाइन आएगी, टू रेडियस, दो रेडियस के बीच में जॉइन, रेडियस जॉइन द एंड ऑफ द आर्क, एंड ऑफ द आर्क में जॉइन करेंगे टू द सेंटर आर कॉल्ड द सेक्टर। सेक्टर में क्या ध्यान में रखना है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, रेडियस एंड आर्क के बीच वाला पोर्शन। आप बोलोगे सर रेडियस नहीं, टू रेडियस, दो रेडियस के बीच में जो पोर्शन आता है उसको बोलेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर जो होगा वो दो पार्ट में होगा, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। ध्यान में रखना है, आगे ये हेल्पफुल होगा, थोड़े कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेजर सेक्टर है वो बड़ा होगा और माइनर सेक्टर जो उसका छोटा होगा, बस ये ध्यान में रखना है। यहाँ से आर्क से शुरू हुआ, सेगमेंट उससे कॉर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं तो सेगमेंट बन जाता है, और आर्क के साथ दो रेडियस ज्वाइन कर देते हैं तो सेक्टर बन जाता है। बस ये ध्यान में रखना है, तो आगे बहुत ही हेल्पफुल होगा।
पूरा अच्छी तरह नोटबुक में लिख लो। आज के पॉइंट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो टेंजेंट और उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, वो अच्छी तरह आप नोटबुक में लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।